हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स फॉर जीनियस क्लासेस। आज का जो हम यहाँ पे टॉपिक लेकर के आए हैं ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। यस, आज हम इसके बारे में देखेंगे कि ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम में आता है और कहाँ काम में आता है, किस लिए हम इसको ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स के अंदर लेकर के आते हैं। अब एक बात मेरी यहाँ पे समझिए, हमारी जो इकोनॉमिक है, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो ग्लोब है, जो ग्लोब के आसपास जो हो रहा है, पूरा जो डेटा है, सर्कुलर डेटा है, वो क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो ले पर्सन होते हैं ना, मतलब कि जो आम इंसान होते हैं ना, उसको समझ नहीं सकते। ले पर्सन कांट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स डेटा देन इजीली वे। तो उस ले पर्सन को समझाने के लिए हमने क्या लेकर के आए, इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ मेथड लेकर के आए। अच्छा, खाली ग्राफिकल मेथड नहीं है उसके अंदर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड आर देयर। इकोनॉमिक का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा अगर हमको अंडरस्टैंड करना है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो होती है अपनी सर्वे को वहां पर अंडरस्टैंड कराती है, या गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी अपने यहाँ पे सैंपल सर्वे बाहर पाती है, तो अभी आजकल वो टू वे के अंदर बाहर पाती है, या तो डायग्राम्स के अंदर या तो फिर ग्राफ के अंदर। तो इकोनॉमिक का डेटा हम टू यहाँ पे डिफरेंट तरीके से अपने समझ सकते हैं। यहाँ पर ले पर्सन जो है, वहां पर जो मतलब अनएजुकेटेड है, जो समझ नहीं सकता, हमको वहां पे समझाना है, तो वो टू तरीके समझ सकते हैं यहाँ पे डायग्राम्स एंड ग्राफ्स के जरिए। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे डायग्राम है क्या, व्हाट इज अ डायग्राम, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो आप इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करोगे, तो ध्यान रखो, ऑब्जर्वेबल डेटा, कोई भी एक ऑब्जर्वेबल डेटा है जो हम यहाँ पे ड्रॉन अप करते हैं पिक्चर वे के अंदर। किसके वे के अंदर, पिक्चराइज वे के अंदर। वो क्या होता है, हमारा डायग्राम होता है। एनी ऑब्जर्वेबल डेटा विच वी कैन रिप्रेजेंट इन अ पिक्चर वे दैट इज नोन एज अ डायग्राम, यानी वो क्या होता है, आपका डायग्राम होता है। सबसे बड़ी बात, डायग्राम के लिए हमको क्या नहीं चाहिए देता है, डायग्राम के लिए हमको कोई भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा चाहिए रहता नहीं है। डायग्राम के लिए हमको यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती, मतलब कि नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती। यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होगी तो भी नहीं होगी तो भी उसका कोई वादा नहीं होता है। एंड यहाँ पर डायग्राम्स के लिए अपने देखने जाएंगे तो स्केल्स एंड मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। कोई भी ले पर्सन डायग्राम्स को ड्रॉन अप कर सकता है विदाउट अ स्टैटिस्टिकल नॉलेज। उसको उसमें स्टैटिस्टिक की नॉलेज नहीं भी होगी तो भी वो डायग्राम्स को ड्रॉन अप कर सकता है। तो डायग्राम एक ऐसी चीज है जहां पर आप कोई भी एक डेटा को लेकर के अपने माइंड से एक पिक्चराइज कर सकते हो, ताकि ले पर्सन उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए, जिसके अंदर कोई भी स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी कि अपने बात करें जो डेटा चाहिए आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर डेटा चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डायग्राम्स के अंदर अपने देखने जाएंगे तो वो जो कंपनीज होती है मैक्सिमम क्या करती है, डायग्राम्स का यूसेज करती है, ताकि इजीली उनके जो भी डेटाज है वो इजीली समझ में आ जाए। गवर्नमेंट क्या करती है, डायग्राम्स का यूज कर सकती है। बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, कोई भी दो चीज को कंपेयर करना हो, डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है, रेनफॉल्स को कंपेयर करना हो, फिर कोविड को कंपेयर करना हो, देन एनी अदर थिंग्स को हमको कंपेयर करना है, तो थ्रू द डायग्रामेटिक वे के अंदर हम जा सकते हैं। ये क्या था, हमारा डायग्राम। एक और बार रिवीजन के लिए आपको मैं बता दूं, पहली चीज, डायग्राम कोई भी हम डेटा को एज अ पिक्चरेबल, यानी कि हम कोई भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, पिक्चरेबल वे के अंदर हम ड्रॉन अप करते हैं। जो डायग्राम होता है वो डायग्राम के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा चाहिए होता नहीं है, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक की नॉलेज रिक्वायरमेंट चाहिए नहीं। हम स्टैटिस्टिक की नॉलेज भी बिना भी हम डायग्राम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो वहां पर डेटा उसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर होना चाहिए। स्केल्स एंड मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डायग्राम कोई भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर के बना सकते हैं। जो कंपनी क्या करती है, अपनी यहाँ पर कोई भी डेटा को एज अ रिप्रेजेंट करती है डायग्राम के में, ताकि ले पर्सन इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पे हमारा डायग्राम का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब बात करते हैं हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट की। जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल डेटा विच वी कैन ड्रॉ इन अ पिक्चर वे। ऑब्जर्वेबल डेटा विच वी कैन ड्रॉ इन अ पिक्चर वे इज नोन एज अ ग्राफ। ग्राफ्स के लिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा नहीं होना चाहिए। ग्राफ के लिए हम अपना खुद का बनाया हुआ डेटा नहीं ले सकते। ग्राफ के अंदर स्टैटिस्टिक की नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट रिक्वायरमेंट है। ग्राफ कोई भी ले पर्सन नहीं बना सकता है। ग्राफ के लिए हमको क्या करना है, पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते
सकते, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को ग्राफ पेपर चाहिए, बिना ग्राफ पेपर के अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते नहीं है। ग्राफ अपने 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश के अंदर भी, जो अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर देखा हुआ है। और कितने ऐसे क्वाड्रेंट्स होते हैं, कितने ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर होते हैं। ग्राफ्स को अपने एज अ 2 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर भी हम यहाँ डिवाइड करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर अपने रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राफ, जो 2 मार्क्स में आपका आता ही आता है या 1 मार्क्स में आएगा आपका। चलो एक और बार हम रिप्रेजेंट यानी कि हम यहाँ पे ग्राफ को रिवीजन करते हैं। ग्राफ क्या है, व्हाट इज द ग्राफ? तो कोई भी ऑब्जर्वेबल डेटा है जो हम शोन करते हैं इन अ पिक्चर वे के अंदर, जिसके अंदर नोट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा होता है, जिसके अंदर भाई कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, जिसके अंदर स्केल्स एंड मेजरमेंट होती है, जिसका यहाँ पर अपने 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो ले पर्सन होता है वो नॉर्मल डेटा के जरिए यहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसके लिए अपने को परफेक्ट स्टैटिस्टिक की नॉलेज रिक्वायरमेंट है, टूल्स के रिक्वायरमेंट है। ग्राफ को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर प्लॉट करा जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल। और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ग्राफ पेपर इंपॉर्टेंट है। ग्राफ 2 वे के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, कंप्यूटराइज अपने हॉरिजॉन्टल वे के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड एज ए फिजिकल बात करें तो अपने वर्टिकल वे के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे एंड वर्टिकल वे। सो दिस आर द इंफॉर्मेशंस अबाउट ग्राफ इन इकोनॉमिक्स एंड ग्राफ एंड डायग्राम। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना